इन घटिया ट्रॉफियों के चक्कर में मैंने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। हम जिस समाज में बड़े होते हैं वो समाज हमें अपने हिसाब से एक चश्मा पहनाता है और हम उसी चश्मे के हिसाब से समाज को देखते हैं। यदि हम भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही सोचते हैं तो इसका मतलब एक जनरेशन पूरी तरह बर्बाद हो। व्यक्ति का मतलब ही होता है कि जो खुद को व्यक्त कर पाए। हमें खुद की असली क्षमता तक पहुंचने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम जितना आसान है, दूसरा काम उतना ही कठिन। पहला काम, अनलर्न बैड थिंग्स। मान लो एक कैनवास पर एक घटिया पेंटिंग बनी हुई है और आपको उस कैनवास पर एक अच्छी पेंटिंग बनानी है, तो पहले आपको उस घटिया पेंटिंग को मिटाना पड़ेगा। जर्मनी के फेमस फिलोसोफर कहते हैं कि हम जिस समाज में बड़े होते हैं वो समाज हमें अपने हिसाब से एक चश्मा पहनाता है और हम उसी चश्मे के हिसाब से समाज को देखते हैं और ये चश्मा हमें सच्चाई जानने की क्षमता से काफी दूर ले जाता है। मैंने ये रेड चश्मा पहन रखा है तो मुझे सब कुछ रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन सच तो ऐसा नहीं है। जैसे मेरे समाज का चश्मा सुंदरता को रंग से, ज्ञान को डिग्री से और कैरेक्टर को कपड़े से नापता है, लेकिन सच तो ऐसा नहीं है। समाज में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पेरेंट्स का पड़ता है हमारे ऊपर। यदि हम भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही सोचते हैं तो इसका मतलब एक जनरेशन पूरी तरह बर्बाद हो, रियली बर्बाद हो। जैसे मान लो हमारे पूर्वज जिस समय पत्थर से आग जला रहे थे उस समय उनका बेटा भी पत्थर से ही आग जलाता और ये प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चलती आती है, तो हम जहां आज पहुंचे हैं सोच भी नहीं सकते। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक स्टीवन आर कहते हैं कि यदि 2 लोग हमेशा एक दूसरे से सहमत हैं तो उसमें से एक पूरी तरह बर्बाद है। इंटरकास्ट मैरिज करोगे? नहीं पापा। लव मैरिज करोगे? नहीं पापा। शादी में दहेज लोगे? जी पापा। शाबाश बेटा। बहरहाल ये चश्मा उतरेगा कैसे? ये वाला नहीं, समाज वाला चश्मा उतरेगा कैसे? समाज का चश्मा उतारने के लिए हमें सवाल खड़े करने पड़ेंगे। यूनान के फेमस फिलोसोफर प्लेटो कहते हैं कि बुद्धिमान वो नहीं है जो जवाब जानता है, बुद्धिमान वो है जो सवाल पूछना जानता है। यदि आप समाज के प्रभाव को कम करके बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सवाल खड़े करो, अनावश्यक प्रथाओं पर सवाल खड़े करो। ये अग्नि में अनाज क्यों डाला? वो भगवान तक पहुंचता है। अग्नि को भगवान का पता है। घटिया परंपराओं पर सवाल खड़े करो। माँ और बाबू घूंघट क्यों रखती है? उनको दूसरों की बुरी नजर ना लगे इसलिए। अरे सच भी नहीं। ऐसे घूंघट का क्या मतलब जिससे उनको ही नजर ना आए? बहरहाल जितना ज्यादा आप सवाल खड़े करेंगे उतनी ही जल्दी समाज के प्रभाव को कम करके आप अपनी बौद्धिक क्षमता को प्राप्त कर लें। और हाँ, पूछने और जानने की प्रक्रिया में किसी की बात को यूं ही मत मान लेना। मैं एक आविष्कार की कहानी सुनाता हूँ जिसने इंसान को हवा में उड़ा दिया। बात है 1851 की। एक पादरी चर्च में भाषण देने के लिए आता है और कहता है कि गॉड ने केवल पक्षियों और एंजल्स को उड़ने की क्षमता दी है, इसके अलावा कोई भी उड़ नहीं सकता। इस बात से सब राजी हो जाते हैं और ताली भी बजाते हैं, लेकिन उस भाषण में 2 भाई और शामिल थे, राइट ब्रदर्स। लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और आगे चलकर हवाई जहाज का निर्माण किया। और आश्चर्य की बात यह है कि भाषण देने वाले मिल्टन ब्राइट राइट ब्रदर्स के पापा। इसी बात को राजा राम मोहन राय भी कहते हैं कि कोई ब्रह्मा भी आकर अतार्किक बात करेगा तो उसकी बात नहीं माननी, और कोई बच्चा भी आकर तार्किक बात करता है तो उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए। दूसरा काम, करेज टू बी डिसलाइक। हमें अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए ये क्षमता लानी पड़ेगी कि हमें ये फर्क ना पड़ेगी कोई हमें पसंद करता है या ना पसंद करता है।
दूसरे हमें पसंद करें, इस चक्कर में हम खुद को ही मार देते हैं। समझाता हूं। ज्योति मिश्रा का केस सुना होगा आप। यूपीएससी की तैयारी करने गई थी, पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, और तैयारी करने इसलिए गई थी कि पापा से कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पापा मैं क्या करना चाहती हूँ। पापा ने कहा तो चली गई तैयारी। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट। उनकी बहन रिजल्ट देखी और रिजल्ट में नाम ज्योति मिश्रा, 400 प्लस रैंक आती है। बहन फोन करके बताती है तो ज्योति मिश्रा भी कह देती हैं कि हाँ मेरा नंबर आ गया, लेकिन वो ज्योति नाम किसी और का। और इस झूठ को छिपाने के चक्कर में कई सारे झूठ बोलती गई लगातार, और आज 2 साल हो गए तब जाके पता चला एक लड़की डबल किरदार निभा रही है। उसने खुद को ही मार दिया कि वो किस लिए थी, और समाज से, पापा से, फैमिली से इज्जत पाने के चक्कर में झूठी जिंदगी जी ली। व्यक्ति का मतलब ही होता है कि जो खुद को व्यक्त कर पाए। I mean, जैसा तुम अंदर से फील करते हो वैसा ही तुम बाहर से काम करते हो। लेकिन हम ज़्यादातर अंदर से फील तो कुछ और करते हैं, लेकिन लोग हमें पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, इस चक्कर में हम लोगों के हिसाब से ही फैसले लेते हैं। जैसे मैं याददाश्त का थोड़ा कमज़ोर हूँ, यहाँ तक कि अपने क्लासमेट्स और स्टूडेंट्स के नाम भी भूल जाता हूँ। लेकिन दूसरे मुझे पसंद करें, इस चक्कर में मैंने बकवास चीज़ों को भी रट के रैट नंबर 1 आया हमेशा। जैसे कंप्यूटर में भी मैं रट के ज़्यादातर 90 प्लस ही लाता था, लेकिन कमाल ये है कि मेरे स्कूल में कंप्यूटर था ही नहीं। और पिछली साल मैंने जाना है कि Alt + F4 से शट डाउन होता है कंप्यूटर। यहाँ तक कि मेरे एग्ज़ाम में ये भी सवाल आता था कि हमारे कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, और ये भी मैंने रटा था। ये तो कुछ वैसा ही हो गया। साइकिल चलाना सीखना चाहते हो तो ये बताओ साइकिल के पहिए में कितनी ताने होती हैं। ताने गिनने से हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे? I mean, इन घटिया ट्रॉफियों के चक्कर में मैंने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। मायने ये नहीं रखता कि इनाम क्या मिला है, मायने ये रखता है कि इनाम किस लिए मिला है। I mean, मुझे ये ट्रॉफियाँ रैट नंबर 1 बनने के लिए मिली थी, इसलिए मेरी नज़र में इनकी वैल्यू कुछ नहीं है। और हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई मत करो। मैं खुद आज भी लगभग 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन खुद के लिए पढ़ता हूँ, अपने करियर के लिए पढ़ता हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचें। I mean, इज्जत पाने और दूसरों के दिखाने के लिए कोई भी काम मत करो, क्योंकि दूसरों की नज़र में भले ही अच्छे बन जाओगे, लेकिन बाद में अपनी ही नज़र में गिर जाओगे।